हेलो एवरीवन, आई होप सारे बहुत ही शानदार हो गए। कैलेंडर के इस चैप्टर का जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन बेसिकली सी सैट में मैंने चूँकि कंपाइलेशन शुरू कर लिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से ही लगे हुए प्रिपरेशन में, तो उनको छोटे छोटे इनपुट्स में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने किया क्या है, बेसिक कैलेंडर टॉपिक तो मैंने अभी पढ़ाया ही था, फुल लेक्चर अवेलेबल है। अब मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर को कंपाइल्ड किया है जिसमें सिर्फ कैलेंडर के क्वेश्चंस लिए हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि सी सेट जो एग्जामिनेशन है, ऑल्दो कैलेंडर चैप्टर इज़ वेरी इजी, समटाइम इट्स यू नो अ लिटिल बिट ट्रिकी जब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पूछ लिया जाता है पैटर्न बना के, अदरवाइज ईजी। लेकिन अगर बात मैं करूँ किसकी, सी सेट की, तो वहाँ पर बेटा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे उम्मीद करता है क्या, सी सेट लेवल का बंदा हो मेरे पास जो एक IAS IPS बन सकता है, उस पैटर्न का आदमी हो। इसी को ध्यान में रखा है और ये पर्टिकुलर सीरीज शुरू किया है जिसमें हर चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। और इसके टोटल ऑलमोस्ट 16 to 17 वीडियोज़ बनेंगे। करते हैं शुरू। सबसे पहले किससे शुरू किया? कैलेंडर से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस अच्छे खासे दिख जाते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रीड करिए। बहुत सिंपल है। इफ़ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ डे फ्रॉम 21st। अब यहाँ पर ये जो गिवन है ना, क्या गिवन है? थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे। ये बहुत ईजी है, सिंपल है। आप किसी भी एक मंथ को कंसीडर कर लो। ऐसा मान लो, आप ऐसा मान लो कि 3 जनवरी किसी पर्टिकुलर ईयर का हमने क्या मान लिया, मंडे मान लिया। और अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फिफ्थ डे फ्रॉम 21st। अब ये बताओ 21st से फिफ्थ डे होगा कौन? 21st के बाद 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है कि 26 ऑफ द सेम मंथ क्या हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक पैटर्न बता रखा है, क्या कि आप चेक करो कि टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो 3 में 26 तक पहुंचने के लिए कितना एडिशन करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 23। आप इसको क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे। 7 3 से क्या हो जाएगा, 21। रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। अब आपने क्या करना है, इस मंडे में 2 ऐड कर दोगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी वेडनेसडे एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन? चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ सेकेंड एंड फोर्थ, बहुत ध्यान से पढ़ना। पूछा कब गया है, 2017 में। पहला क्वेश्चन जो लिया था मैंने वो 2014 में पूछा गया था, ये 2017 में पूछा गया। पूछा क्या गया है, लिखा है इफ़ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल द संडे आर टेकन एज ओनली हॉलीडेज फॉर एन ऑफिस, what would be the minimum number of possible working day of any month of any year। अब समझो, आपका जो मंथ होता है वो मंथ कितने दिन का हो सकता है, 28 और कितना 29 और कितना 30 और कितना 31। ये 4 ही तो मंथ होता है ना, 4 तरीके का मंथ होता है। इसके अलावा भी कोई मंथ होता है? आंसर है नहीं। चलो अच्छा, अब क्या करेंगे 4 तरीके के मंथ में, लेट्स चेक इट आउट। इसमें एक्चुअल में ऐसा है कि अगर 28 सपोज कर लो कि 28 डेज है और हमसे क्या पूछा गया, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे, मतलब 2 आपका सैटरडे एंड ऑल द संडे। ऑल द संडे मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट डे था ना वही संडे था। तो फर्स्ट संडे के बाद कौन सा संडे आ जाएगा, 8th के बाद कौन सा आ जाएगा संडे, 15। और 15 के बाद कौन सा संडे आ जाएगा, 22। क्या उसके बाद संडे आएगा इसमें? नहीं। अच्छा, और क्या करा, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे, तो इसमें 2 और ऐड कर देते, तो ये 4 और +2 कितना हो जाएगा, 6। अच्छा, 6 को अगर 28 में से माइनस कर दोगे तो कितना वर्किंग डेज बचने वाला है, 22। अगर 28 डेज की बात कर लो तो चलो 29 में चेक कर लेते हैं। अच्छा, 29 में भी सेम ही कर लेते हैं, फर्स्ट 8 15 22 कितने हो जाएंगे, 4 संडे और +2 6 हो जाएगा। 29 से माइनस करोगे 23 वर्किंग डेज हो जाएगा। हमें चेक करना है कि मिनिमम किस में आ रहा है। अच्छा, 30 डेज की अगर बात कर ले, अच्छा 30 में बात कर ले, फर्स्ट के बाद कौन सा हो जाएगा, 8 के बाद कौन सा, 15 के बाद क्या हो जाएगा,
नहीं, प्रोबेबली इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दिया, 22 और 7 29, तो ये 5 और +2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 22 वर्किंग डेज हो जाएगा। तो क्या इसमें 1 8 15 22 और 29 और +2 तो 7, ये 5 और 2 7 और 30 में से 7 अगर माइनस कर दें तो कितना वर्किंग डेट हो जाएगा, 23। तो एक जगह 23, दूसरे में 22 और तीसरे में 23 वर्किंग। अच्छा 31 में अगर काउंट कर लो तो 31 में क्या होने वाला है, 31 में भी सेम ही तो होगा। क्या कह रहा है, फर्स्ट, उसके बाद कौन सा 8 15 22 29, ये तो 5 संडे आ गए और फिर 2 उसमें सैटरडे ऐड कर दें, 7 और 31 में 7 माइनस करेंगे तो 24 आ जाता है। अगर इन कैलकुलेशन को देखो तो मिनिमम वर्किंग डे कितना आ रहा है, 22। सो द करेक्ट आंसर विल बी 22। डन डन। अब देखो इसको मैंने इतना डिटेल्स में क्यों बताया, बताने को मैं डायरेक्टली ये कह रहा था कि बेटा इसमें 28 मिनिमम डेज है, मिनिमम डेज मंथ में यही होता है 28, और अगर इसमें चेकआउट कर लो तो आपका 28। कई बार क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं, बच्चे कई बार ऑफलाइन क्लास में ये पूछ लेते हैं कि सर बाकी ओवर में 5 संडे, उसमें कैलकुलेशन डिफरेंट हो सकता है, 5 to 7 है क्योंकि इसमें 4 to 6 ही तो हो रहा है। तो ये आपके क्लैरिटी के लिए ये बताना ज़रूरी था। फाइनल आंसर 22 होगा। आई होप आप बहुत क्लियर हो गए होंगे अब एटलीस्ट। चलो नेक्स्ट में क्या है, कह रहा है कंसीडर द सिक्वेंस। ठीक है, कर लेते हैं कंसीडर। 4 12 95, 11 96, 21 96, 26 92, 26 to 96। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। समझिए पहला क्या है, 4 12 95 मतलब 4 दिसंबर 95। दूसरा क्या है, फर्स्ट 96, कितने दिनों के बाद का ले लिया है, 4 दिसंबर से 1 जनवरी का ले लिया है, इसका मतलब 27 और 28 डेज़ का उन्होंने ले लिया है। फिर क्या ले रखा है, 29 196, फिर से कितना दिन एक्सटेंड कर दिया, 28। क्या फिर से 28 डेज ही एक्सटेंड कर रखा है, चेकआउट कर लेते हैं। ये 26 to 96, अच्छा 29 में 28 जोड़ेंगे तो क्या 26 आ जाएगा। अच्छा जनवरी में बात कर लो, 29 के बाद 30 और 31 और यस ऑफ कोर्स, मतलब 28 डेज एक्सटेंड कर रहा है। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि 26 फरवरी 96 में 28 डेज ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि 26 के फरवरी में टोटल दिन कितने होंगे। बेटा ये लीप ईयर है तो दिन कितने हैं, 29। और अगर 29 डेज है इसका मतलब इस 26 के बाद रिमेनिंग डेज कितने बच गए, 3। तो आउट ऑफ 28 3 डेज तो यही निकल गया, तो बचा अपने पास कितना, 25। तो 25 ऑफ क्या हो जाएगा, मार्च। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हम जो ये टॉपिक जब करते हैं ना, जैसे मैंने कल अजम्पशन कराया था, अभी अपन ये कैलकुलेशन वो कैलेंडर कर रहे हैं, ईजी है। लेकिन जब टाइम का प्रेशर होता है और उसमें ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न बना देता है, अरे अब क्या फाइंड करें, तो अपने को लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा जल्दी में, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर पेशेंस रखें और सही से सॉल्व करें तो बड़ी आसानी से अपन सॉल्व इसको कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। अब समझो ये जो 2009 है इसको 4 से डिवाइड कर ले, क्या रिमाइंडर बचेगा, 1। और मैंने पैटर्न आपको बता रखा है, 1 बचेगा तो 6 ईयर बाद, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, और क्या बचेगा, 0 बचेगा। 2 और 3 बचता हो तो 11 ईयर्स के बाद, और 0 बचता हो 28। लेकिन ध्यान रखना है ये कंडीशन तब फेल हो जाता है जब सेंचुरी बदलता है, और बदलते हुए सेंचुरी में जो सेंचुरी ईयर्स होता है वो लीप ईयर नहीं होता है। इसका दूसरा मतलब ये है कि जब आपका लीप ईयर जो हर 4 ईयर्स के बाद रिपीट हो रहा होता है वो जब रिपीट नहीं होता, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ लीप ईयर 8 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। अगर वो पैटर्न है तो जैसे सपोज कर लो कि मैंने आपको बोला कि 1896 लीप ईयर है, नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, आप कहोगे सर 1904 आएगा। ये तो कितने सालों के बाद हो गए, 8 ईयर्स के बाद। बीच में जो 1900 है ये सेंचुरी ईयर है तो जरूर, बट लीप ईयर नहीं है। इसी पैटर्न में ये वाला जो कन्फिग्रेशन है ये चेंज हो जाता है, और वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दोगे तो कुछ एडिशन 6, कुछ 12 और कुछ 40 ईयर्स के बाद आपको मिल जाता है। बट आई वोंट सजेस्ट टू गो विद दिस, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कैलकुलेट कर लेना। अब बात यही कि कैलकुलेट कैसे करोगे, तो सपोज कर लिया कि 1896 कब रिपीट करेगा, तो ऐसा मान लेना कि 1 जनवरी 1896 मंडे, तो 1 जनवरी 1897 क्या, ट्यूसडे।
1 जनवरी 1898 क्या वेडनेसडे, ऐसे करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजीली हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग नहीं होता है। डन। चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। मिस्टर एक्स हैज़ 3 चिल्ड्रन, चलो इन्होंने बोला तो हम मान लेते हैं, हमें क्या तकलीफ है। 3 चिल्ड्रन, द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन द 5th मंडे ऑफ अप्रैल। अच्छा समझो, ये जो अप्रैल है उसका 5th मंडे कब आ सकता है। अच्छा अगर मंथ 30 डेज का है तो 2 कंडीशन हो सकता है, फर्स्ट 8, 15, 22, 29। दूसरा क्या हो सकता है 2, 9, 16, 23 और 30। क्या इसके अलावा कोई पैटर्न है? नहीं सर नहीं, चलो इट्स ओके। अच्छा क्या कह रहा है, दैट ऑफ द सेकेंड वन फॉल्स ऑन द 5th थर्सडे ऑफ द नवंबर। अच्छा अब क्या कह रहा है, जो उसका दूसरा बच्चा है ना, उसका जो बर्थडे है वो 5th थर्सडे ऑफ नवंबर है। इसका मतलब ये नवंबर में भी हमसे सेम ही बात कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, नवंबर में भी सेम कर लो, 1, 8, 15, 22, 29 या 2, 9, 16, 23 और 30। बट जब से ही हमने यहाँ पर मंडे कंसीडर किया था, यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, थर्सडे, राइट। चलो अब क्या कह रहा है, ऑन विच डे इज़ द बर्थडे ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20 दिसंबर। तो कह रहा है कि अगर 20 दिसंबर पर तीसरे का बर्थडे है तो मुझे ये बताओ ये दिन कौन सा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बच्चों हमें करना पड़ेगा इन दोनों को कंपेयर। कैसे कंपेयर, चलो मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि अगर 29 अप्रैल मंडे है तो क्या इसमें से ये जो पहला है ये 1 नवंबर थर्सडे हो रहा है। अगर थर्सडे आ जाएगा ये वाला तो उससे उसका कंपैरिजन करके आंसर निकाल देंगे। कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। चलो ऐसा मान लेते हैं कि 29 अप्रैल, आप चाहो तो बेटा फर्स्ट से फर्स्ट का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप चाहो तो 29 से 29 का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मैं बस दिन कम करने के लिए वो चेंज कर रहा हूँ। 29 अप्रैल को क्या है, मंडे मान लिया, इन्होंने बोला अज्यूम कर लिया। तो हमें चेक करना है कि क्या 1 नवंबर को भी होगा। तो हमें देखना है क्या ये जो 1 नवंबर है, इस 1 नवंबर को क्या थर्सडे आ रहा है। अच्छा मैंने बेसिक जो कैलकुलेशन आपको बता रखा है उसको ऑड डेज वाले पैटर्न में मैंने आपको बता दिया था। क्या, अप्रैल से नवंबर तक, अप्रैल में 29 हमने कंसीडर कर लिया तो बचा क्या 1, मई में क्या बचेगा 3। अब आप कहोगे सर 3 कहाँ से आ गया, बेटा मई में 31 डेज होता है, 7 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा 3। जून में क्या 2, जुलाई में क्या 3, अगस्त में क्या 3, सितंबर में क्या 2, अक्टूबर में क्या 3 और नवंबर में कितने नवंबर का हमने ले रखा है फर्स्ट, तो फर्स्ट ही मेंशन कर देते हैं। हमें बस चेकआउट करना है कि क्या ये थर्सडे आ रहा है तो ठीक है। चलो 3, 3, 6, 1, 7 एलिमिनेट, चलो 2, 3, 5, 2, 7 एलिमिनेट, तो कितने बच गए 4। अब इस मंडे में 4 ऐड करेंगे तो मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब ये जो ऊपर वाला पैटर्न हमने जो अरेंज किया था ये नहीं हो पाया, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। डन। तो अब हमें बस यही कैलकुलेशन दूसरे से कंसीडर कर लेना है। समझ आई बात, हुआ क्लियर। हमने फर्स्ट से फर्स्ट का कंपेयर कर दिया उस हिसाब से। अच्छा मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैंने 29 को क्या मान लिया था मंडे, और मैंने चेक कर लिया कि फर्स्ट को क्या आ रहा है, फर्स्ट को भाई फ्राइडे आ रहा है, थर्सडे तो नहीं आ पा रहा है, बट इन्होंने क्या बोला था कि आपको थर्सडे कंसीडर करना है, तो गलत हो रहा है। अच्छा फर्स्ट को अगर थर्सडे है तो वो फ्राइडे है तो सेकंड को तो और सैटरडे आ जाएगा, मतलब ये पैटर्न ही फेल हो रहा है। इसका मतलब कौन सा पैटर्न फिट बैठेगा, ये पैटर्न। नाउ आई वुड सजेस्ट कि इसको चेकआउट मत करो, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैसे, ये देख लो। अच्छा ये बताओ, अगर 2 अप्रैल को मंडे मान लेते हैं, यहाँ पर सेकंड नहीं, यहाँ पर 30 है, 30 को अगर 30 अप्रैल को हमने मंडे मान लिया तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या 1 नवंबर को, इट मीन्स इसको थर्सडे आ रहा है, आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना। कैसे कह रहा हूँ मैं, इतने यहाँ पर जो अप्रैल का 1 लिखा था इसको हटा देते हैं,
वो इधर से नहीं, इधर से हटा देते हैं तो क्या बचेगा, 3 4 की जगह पर 3 बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। अच्छा 3 को मंडे में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इसका मतलब 1 नवंबर क्या हो रहा है, थर्सडे। और बेटा 1 नवंबर थर्सडे तो 29 नवंबर भी क्या हो जाएगा, थर्सडे। अच्छा 29 नवंबर को थर्सडे और हमसे पूछ रहा है 20 दिसंबर को क्या होगा। तो मुझे ये बताओ 29 नवंबर से 20 दिसंबर तक क्या होने, कितने दिन होने वाले हैं। तो नवंबर में 29 के बाद एक दिन आता है, क्योंकि नवंबर 30 डेज़ का होता है, एक दिन वो ले लिया। और दिसंबर में कितने की बने, 20 प्लस 1 किया, कितने हो गए 21। 7 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब थर्सडे था और थर्सडे ही रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज थर्सडे। बेचारे के पहले बच्चे का मंडे, दूसरे बच्चे का थर्सडे और तीसरे बच्चे का थर्सडे। अब क्या इस क्वेश्चन को विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में है कि अगर दूसरा पैटर्न आता हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा ये समझो कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर का 1 अप्रैल हमने मंडे कंसीडर कर लिया, 1 अप्रैल, तो 1 मई क्या कंसीडर करोगे, क्या 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। याद करो, पैटर्न मैंने पूरा समझा रखा है। अगर वो पैटर्न याद होगा ना, मंथ में कितने ऑड डेज और उसका कैसे एडिशन और कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आप यूँ क्रैक करोगे इस क्वेश्चन को। डन? अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वाला जो वीडियो है जाके एक बार थॉरली देखिए, क्योंकि बार बार मैं समझ गए तो जाइए चेकआउट करिए। इससे मेरा एक फ़ायदा हो जाएगा, मेरे एक वीडियो को कोई बच्चा पूरा देखेगा तो कुछ तो आर्स मिल ही जाएंगे मेरे को। क्या कह रहा है, इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज अ संडे। 12th जनवरी क्या है, संडे है, चलो मान लेते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 12th जनवरी को चलो मान लेते हैं, इन्होंने बोला 12th जनवरी को क्या है, संडे है। डन। तो हमसे क्या पूछा है, 15th जुलाई इज संडे, तो हमसे कह रहा है कि 15th जुलाई भी क्या होगा, संडे ही होगा। किस केस में, इफ द ईयर इज लीप ईयर। तो क्या आप बोल दिए, कुछ खास तो नहीं बताया इसने। लीप ईयर अगर हो जाएगा तो सिंपल सा मतलब ये कह रहा है कि भाई फरवरी में 28 मत काउंट करना, 29 काउंट कर लेना। कर देते हैं काउंटिंग 29। ओके ऑलराइट, कम। अच्छा अब आपको देखना है कि जनवरी से जुलाई तक, फिर से डिस्क्रिप्टिव इस बार नहीं, मैं शॉर्ट फॉर्मेट बता चुका हूँ। जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, सर 31 होते हैं। 12 चले गए, कितना बचा, 19। ओके। अच्छा 19 को 7 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। डन, यस। अच्छा 19 में अगर 5 बच गया जनवरी में, फरवरी में कितना बचेगा, सर लीप ईयर है 29 है, 1 बचेगा। मार्च में कितना, 3, अप्रैल में कितना, 2, मई में कितना, 3, जून में कितना, 2, और जुलाई में 15 है, 15 को डिवाइड कर दिया 7 से, 1। डन। क्या लिखा मैंने, यस। अच्छा ये 5 2 7 3 3 6 1 7 क्या बचा, 3। अच्छा ये बताओ अगर 12th जनवरी संडे है तो क्या 15th जुलाई संडे आ रहा है लीप ईयर में, नहीं। इसमें जब ये ऐड कर रहे हैं तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब फर्स्ट तो फिट नहीं बैठा, मतलब फर्स्ट वाला कैलकुलेशन नहीं है। अब आपको चेक करना पड़ेगा 15th जुलाई इज संडे इफ़ इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो क्या फिर से कैलकुलेशन करें, आंसर है नहीं भाई नहीं, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना है। तो कैसे करें, वही तो बताने वाला हूँ मैं कैसे करें। ऐसे करें, अच्छा लीप ईयर था तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया था ना, लीप ईयर घटा दो, एक दिन एक्स्ट्रा कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये जो 3 जो रिमाइंडर बचा था क्या वो 3 रहेगा, नहीं सर 2 रहेगा। लेकिन बेटा 2 भी तो संडे में ऐड करा तो मंडे और ट्यूसडे हो रहा है, मतलब ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। अच्छा 12th जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर, 12th जुलाई। अच्छा अगर इस 15th को कन्वर्ट करके 12th जुलाई कर दूं तो क्या चेंज आने वाला है, चेंज ये आने वाला है कि जुलाई में जो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा था, क्या लिख रहा था बताइए, जुलाई में मैं यहाँ पर जो 1 लिख रहा था 15th के बदले में 7 2 14 1, अब मैं इस 12 को 7 से डिवाइड करूँगा, 7 1 जा 1, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अच्छा ये 5 1 5 और 2 7 3 3 6 और 1 7, तो ये भी 5 और 2 7 एलिमिनेट तो हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। अगर हो जाएगा एलिमिनेट तो क्या बचेगा 0, और संडे में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा संडे। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ये थर्ड वाला,
कि वो ईयर अगर लीप ईयर है और उसका 12 जनवरी संडे था तो उसका 12 जुलाई भी संडे ही होगा इफ द ईयर इज ए लीप ईयर। यूज करें एवरी टाइम। डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मेरा आपको डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेशन बताना ज़रूरी समझे, मजबूरी समझे, जिम्मेदारी समझे। क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन में इस तरह क्लियर होना ज़रूरी है कि आगे कोई भी इस पैटर्न का क्वेश्चन कभी भी आ जाए आप हमेशा अच्छे से सॉल्व कर पाओ। समझ रहे बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, विच डे इज 10th अक्टूबर। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके मैंने आपको 3 पैटर्न बताए थे, 2 कोडेड का और एक बिना कोडेड का। तो मैं अभी यूज करूँगा बिना कोड वाला। क्या यूज़ किया है? 10th अक्टूबर। कोड वाला यूज़ कर देते हैं, लेकिन कोड वाले के लिए आपको मंथ का कोड याद करना पड़ेगा। मंथ का कोड क्या याद होता है? 2 तरीके का पैटर्न है। एक है 144025036146। याद है एक कोड? यस। दूसरा कोड क्या होता है? कर लेते हैं ना दूसरा कोड भी। दूसरा कोड ये होता है, सब में 1 माइनस करो, 03361462535 यही होता है। हाँ होता है। इसका यूज़ करेंगे तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? संडे। इसका यूज़ करेंगे फर्स्ट क्या आ जाएगा? मंडे। फर्स्ट मंडे वाला यूज़ करेंगे। नाउ कम 10th अक्टूबर है, 10 ले लिया मतलब डेट। मंथ कोड अक्टूबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 0 लिख दिया। सेंचुरी कोड 20 है, 20 का क्या लिखते हैं? 6 है ना। 4 से 20 को डिवाइड किया, 4 5 20, रिमाइंडर क्या बचा? 0 0 बचा, क्या लिखोगे? 6। अच्छा 6 क्यों लिखेंगे? कैलकुलेशन है, बता दूंगा कभी। अच्छा ये आ गया 6। ईयर कितना है? 27। लीप ईयर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 6 या 24। अच्छा इन सबको क्या करें? 7 से डिवाइड करके, ऐड करके 7 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों एडिशन का एक्स्ट्रा ले? ऐसे ही कोशिश कर देते हैं। ये 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। 16 को अगर 7 से डिवाइड किया 2, ये 27 और 6 कितना हो जाएगा? 33। 7 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, क्या बचेगा? 5 और 5 + 2 डिवाइड किया 7, रिमाइंडर क्या बचा? 0 और 0 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संडे। तो ये करेक्ट आंसर है। समझ आई बात? डन। चलो ये था CSAT 2021 में। ओहो बहुत शानदार। नाउ जस्ट कम कंसीडर 2 स्टेटमेंट CSAT 2020। अच्छा मैं पता है मैं बेसिकली ये जो पैटर्न मैंने सोचा ना सॉल्व कराने का बच्चों को, ये हर चैप्टर के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा MCQ, ताकि न केवल आज CSAT में आगे कभी भी अगर आपको मेरा वीडियो देखने का मौका मिला और ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर तो प्रीवियस ईयर के जितने भी इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन है वो सॉल्व कराया गया है, लॉजिकली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स ऑलवेज मैटर्स। क्या लिखा? कंसीडर 2 स्टेटमेंट इन क्वेश्चन। द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, मान लेते हैं, लेकिन लास्ट डे है कौन सा? 31 या 30, 29 या 28? लेट्स सी। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे है। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ was the 17th day. What day is the 14th of the given month? चलो तो क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन कर दें? कर देते हैं। क्या कह रहा है ये समझो। किसी भी पर्टिकुलर महीने का जो 17th है वो क्या है? सैटरडे। और क्या कह रहा है? लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि लास्ट डे वेडनेसडे कब हो सकता है। अच्छा मंथ या तो 28 का होगा, या तो 29 का होगा, या तो 30 का होगा, या 31 का, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई। अच्छा ये जो गिवन है ना क्वेश्चन, व्हाट डे इज द 14th ऑफ गिवन मंथ। अच्छा ओके, डेटा सफिशिएंसी है। क्या पूछ रहा है? व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ। उस मंथ का 14 क्या है, इसको पता करने के लिए किसकी ज़रूरत है? सेकेंड से तो अलोन ही कर पा रहे हैं अपन। 17th पता चल गया सैटरडे, तो 15th क्या हो जाएगा? फ्राइडे। 16th क्या हो जाएगा? फ्राइडे। 15th क्या हो जाएगा? थर्सडे। तो 14th क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। डायरेक्टली पता कर लेंगे फर्स्ट से। अच्छा लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, तो क्या उससे पता चल जाएगा?
अच्छा, लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। अब सी इसको पढ़ना पड़ेगा। ये पहले वाले में 4 डिफरेंट डेज है, तो मतलब आपका जो 14th है वो भी वेरी कर जाएगा, डिफरेंट बेस्ड आ जाएगा। 31 होगा तो डिफरेंट, 30 होगा तो डिफरेंट, 29 28 होगा तो डिफरेंट। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में मेरा मन ऐसा कर रहा है, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द राइट आंसर। वेट, नॉट 1 स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द राइट आंसर। 1 से अपन 100% फाइंड नहीं कर पाएंगे। देन ये वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग में एक पार्ट डेटा सफिशिएंसी उसका है, लेकिन बेस्ड किस पे, कैलेंडर पे। अच्छा, एक बात बताऊँ, ये जो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन होता है उसमें 4-5 चैप्टर सारे ही शामिल, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, किसी भी चीज़ का सफिशिएंट पूछ लेता है कि ये जो डेटा गिवन है उससे अपन आंसर फाइंड कर पाएंगे या नहीं। और क्वेश्चन है क्या? यस, ओके। क्या पूछा है? विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। क्या करें? 22 में पूछा गया है बेटा, इसमें से किसी एक का मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं 4 जून 2099, ठीक है। अच्छा, ये फोर्थ को हमने इस बार मैं बिना कोड का करा दूँ, चलो डिफरेंट पैटर्न, लास्ट में हमने कोड का कर लिया था, इस बार बिना कोड का करा देते हैं। कैसा? बिना कोड में आपको पहले क्या लिखना पड़ता है? सेंचुरी। उसके बाद क्या लिखना पड़ता है? ईयर -1। क्यों? क्योंकि 2099 पूरा कंप्लीट ईयर नहीं है, उसमें अपन जून तक भी पहुँच जाए, इसीलिए ईयर हो गया। लीप ईयर कितना हो जाएगा? 24। 4 से 98 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार मल्टीप्लिकेबल? 24 टाइम्स में ये। तो ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया हमारा ये हो गया सेंचुरी, ये हो गया ईयर, ये हो गया लीप ईयर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जनवरी 2099 इज नॉट अ लीप ईयर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अब अपन कर लेते हैं कैलकुलेशन। अच्छा, 2000 = 0, क्योंकि मैंने बेसिक पैटर्न में आपको बता रखा था, और डेज का पैटर्न कि 100 ईयर्स में कितने होते हैं? 5, 200 ईयर्स में 3, 300 ईयर्स में 1, 400 ईयर्स में 0, 8 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0। मतलब जो भी सेंचुरी ईयर्स 400 से डिविजिबल उन सब में और डेज 0 हो जाता है, तो ये कर दिया 0। अच्छा, 14 7 98 0, ये 24 और 4 28, 7 4 28 0, डन। अब बचा क्या? 3 + 3 6 + 3 9 और 2 11, और 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 4। और अगर 4 बचा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हमारा जो 4 जून है वो हमने क्या निकाल लिया है? थर्सडे। हमसे क्या पूछा? संडे। तो 5th को क्या आ जाएगा? फ्राइडे। 6th को क्या आ जाएगा? सैटरडे। और 7th को क्या आ जाएगा? संडे। सो दिस इज द क्वेश्चन। करेक्ट है? आई होप आपके लिए फ्रूटफुल है। मैं इसको अलग अलग वीडियो में भी डालने वाला हूँ, बहुत ही शानदार कोशिश की है मैंने आपके लिए। और ऐसी ही और वीडियो आपको अगर देखना हो जिसमें प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज अलग अलग करके पढ़ाया गया हो, देन जस्ट लेट मी नो थ्रू योर कमेंट। और हाँ, ये काम चलता रहे आपके फ़ायदे के लिए, मेरा भी फ़ायदा हो थोड़ा सा, इसके लिए इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड पढ़ते रहें। सो स्टे हैप्पी। जय हिंद।